मसूद साहब, पहला सवाल आपसे, ये देखिए चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, कांवड़ यात्रा हो, सब रोकी गई है। ये मजहबी डिस्काउंट आप कोरोना के संकट काल में जब 12 लाख से ऊपर मामले हो गए हैं, ये क्यों चाहते हैं? देखिए, आप एक बात को बहुत गंभीरता से समझिए। WHO ये कह रहा है कि इसका कोई अंदाजा नहीं है ये कहां तक जाएगा, कैसे जाएगा। हाँ। ठीक, आपने ईद रमजान में लॉकडाउन करा, सबने मान लिया। अभी भी आपने लॉकडाउन करा, सबने मान लिया। बात इतनी सी है, केवल मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। कि कुर्बानी एक ऐसा है जो हमारा फर्ज है, जो वाजिब है हमें करना। हम अपने घर में करें, निजी संपत्ति पे करें, केवल इतना विवाद था। इसके अलावा कोई दूसरा विवाद इसमें नहीं था। रहा, अभी मैं सुन रहा था कि लॉकडाउन और कोरोना बहुत महामारी है, और ये बात प्रधानमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं कि आत्मनिर्भर बनो। तमाम बयानात आ चुके हैं कि कोरोना के साथ ही पूरा चलेगा। तो क्या 10 दिन के लॉकडाउन से कोरोना रुक जाएगा? त्योहार पर लॉकडाउन लगाने से कोरोना कंट्रोल हो जाएगा? आपने कहा सोशल डिस्टेंसिंग सब मान रहे हैं, कोविड-19 की जितनी आपकी गाइडलाइन है उसको सब मानना। अगर वो मानकर लोग अपना धार्मिक आस्था को पूरा करते हैं तो चाहे कुर्बानी हो चाहे राखी हो, इसको करने देना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है? आपको समझ नहीं आ रहा है कि महामारी का ये काल है जिसमें हर किसी को सावधानी बरतनी चाहिए। अगर संक्रमण फैलता है, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, तो सब कोविड-19 मान तो रहे गाइडलाइन, WHO की गाइडलाइन मान तो रहे। अगर आप बकरा बाजार खोल देंगे साहब, घरों में तो कर रहा है, घर से बाहर कहाँ निकल रहा है? तो बकरा कहाँ से आ जाएगा सर? बाजार जाके लेंगे ना, बाजार को खोलेंगे, लोग पहुंचेंगे ना, फिर कैसे रोकेंगे? आज तक तो आप बाजार की किसी ने बात ही नहीं करी, आप बाजार पे क्यों ले जा रही हैं? तो कहाँ से आएगा बकरा? बाजार का तो कहा ही नहीं। तो बकरा ये कहा कि जो आपके मापदंड है उसको अगर हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद क्या दिक्कत है? अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, कहाँ से आएगा? कह तो रहा हूँ कि आज तक थोड़ी लॉकडाउन था। भोपाल में तो कल से लॉकडाउन होने वाला है ना, आज तक थोड़ी लॉकडाउन है। अरे प्रभु, बकरा कहाँ से आएगा? अरे जिसने खरीदा होगा तो खरीदेगा ही ना बकरा। कहाँ से खरीदेगा? और राखी कहाँ से खरीदेगा? राखी भी तो मार्केट से ही खरीद रहा है। 100 रुपए की 500 रुपए हो गई लॉकडाउन की। अचानक घोषणा करना, जनप्रतिनिधियों से चर्चा नहीं करना, तो लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगा लेते हैं और ऐलान कर देना। राखी तो लोग ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं, तो मना कौन कर रहा है? हम उस जगह कब कह रहे हैं कि आप हमसे ये करिए? बकरे को लाना होगा, वो कैसे आएगा सर? बकरा बाजार की किसने करी हिमायत? बकरा बाजार की हिमायत किसी ने कहां करी? तो कहां से आएगा सर, आप बता दीजिए। मैं आपसे ये तो आप बोल रही हैं। मैं आपसे आप अपना अल्फाज हमारे मुंह में क्यों डाल रही हैं? अरे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अल्फाज हमारे मुंह में क्यों डाले? हमने तो नहीं कहा कि बकरा बाजार लगाइए आप। तो कहां से आएगा? जो लोग लेते हैं बहुत टाइम से लेते हैं और लेते रहते हैं, और सब। और आज जब मार्केट कल तक खुला रहा तो कल तक सबने खरीदी करी होगी ना। आज मार्केट खुला है तो लोगों ने अपनी परचेजिंग करी होगी। ठीक है गौरव भाटिया जी, क्या आप जानबूझकर एक मजहब को टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग ऐसा नियम बना रहे हैं? गौरव भाटिया जी, आरोप है कि आप लोग एक मजहब को टारगेट करने के लिए ऐसे नियम बना रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए सबसे हमारे यहाँ तो दोनों दिक्कत है। हमारे यहाँ तो एक नहीं, आपने तो राखी पे भी लॉकडाउन करा है। मिस्टर मसूद, अंजना जी पहले पूरी बात सुनिए। आपने हमारी सरकार ने दोनों लोग कर दिया। राखी भी डिस्टर्ब है। मुझे पता है आपको अपनी आवाज बहुत पसंद है, लेकिन 6 लोग हैं, सबके पास जाना है। गौरव भाटिया, आरोप है कि आप एक मजहब को टारगेट करने के लिए। भोपाल को पूरी पसंद है, मध्य प्रदेश को पसंद है। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आरिफ जी को सुन रहा था। आरिफ जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि इससे पहले जो रोक लगी सब कुछ हमने मान लिया। तो आरिफ जी, आपने कोई एहसान नहीं किया कि मान लिया है। हमारा देश जो है वो लोकतंत्र है या कानून का राज है, संविधान से चलता है, इसलिए मानना आपकी जिम्मेदारी भी है। आप भारतीय नागरिक। आपने अंजना जी सवाल पूछा कि टारगेट किया। अगर इनका आरोप है कि टारगेट किया जा रहा है तो एक याचिका लगी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। उन्होंने कहा था कि भाई ईद पे हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, कोविड महामारी से देश जूझ रहा है और इस वक्त यही प्राथमिकता है। तो क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट भी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा था? नहीं। अब मैं आता हूं जो आरिफ जी कह रहे हैं और जो अंजना जी कर रही हैं, जो समाजवादी पार्टी कर रही है, हमने टारगेट नहीं करा। ठीक है, अपनी बारी में बोलिए। एक मिनट गिरीश जी, बात एक मिनट बात सुन लीजिए मेरी। हमने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम डिबेट को रेगुलेट करिए। अपनी बारी में आरिफ जी बोल ले, मेरी बारी में मत बोले।
मेरी कुर्बानी मत दीजिए। अच्छा, आप जी, मेरे प्लीज। कंधे पे ही रख के बंदूक चलाइए, लेकिन अपनी बारी का इंतजार कीजिए। थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ। थोड़ा सा रुक जाइए। नहीं, बंदे की जरूरत नहीं है, हमको देखिए जरूरत नहीं है कंधों अंजना की। जी, अब आपके चैनल पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कहता हूं कि बकरीद जो है वो कुर्बानी का प्रतीक है। आप बकरे की कुर्बानी की बात कर रहे हैं और हमारे लिए इंसानी जानों की अहमियत है। आप बकरे की कुर्बानी नहीं, आप भारतीयों की कुर्बानी देना चाहते हैं जब कोविड फैल जाएगा। और एक बात कहूंगा, कुर्बानी अगर वाकई देनी है तो जो कोविड के संकट में किसी के पेट पे लात पड़ी, किसी के घर में कष्ट आया, तो उसको खाना खिला दीजिए, वो ज्यादा बड़ी कुर्बानी होगी और अल्लाह आपकी जो कुर्बानी है वो स्वीकार भी करेगा। वर्ग जी की बात सुन के थोड़ी सी दिक्कत हुई, परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि कोविड जो है अल्लाह की सजा है। मैं इतना ही कहूंगा, इससे तो मुसलमान भाइयों को भी कष्ट होगा। अल्लाह इतना बेरहम नहीं हो सकते हैं कि पूरे विश्व में महामारी दे दे। दूसरी बात उन्होंने कही कि मुल्क की भलाई के लिए हम लोग नमाज पढ़ेंगे। अंजना जी, क्या घर से नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा? मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें करना अपने आप में दर्शाता है कैसे तुष्टीकरण की राजनीति, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, अब वो चाहे आज़मी जी को ममता दिखाइए। जी हो, ये सब करते हैं। ठीक है।